बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन शामी कबाब। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन और मैंने दाल ली थी 250 ग्राम और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छी तरह से वॉश करके। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छे से ये भीग चुकी है। पहले हम इसको पैन में डाल देंगे और अब हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम ही हमारे पास चिकन बोनलेस है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, गरम मसाला। तो इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा शामिल है। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। इसका अरक इसमें शामिल होगा तो इसका टेस्ट और फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हल्दी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं हल्दी नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि मुझे शामी कबाब का जो इसका जेन्युइन कलर है वही पसंद है। तो आप हल्दी डालना चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून जो है या 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको पहले पकाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमारी चिकन और दाल जो है अच्छे से गल चुकी है और पक चुकी है। तो ये देखें जी, इसका रेशा भी बहुत अच्छा बनेगा चिकन का। अब हम इसको पीस लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, चॉपर में भी पीस सकते हैं और इसको सिल बट्टे के साथ भी पीस सकते हैं और चट्टू बट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर पीस लें। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से और ये देखें जी, इस तरह से ये हमारा जो शामी कबाब का बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो बाकी रह गए थे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू और टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो भी ऐड कर दिया है और ढेर सारा धनिया जो मैंने बारीक काट के रखा था वो भी ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें जी, बेहतरीन हमारी ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसे हाथों की मदद से कबाब को एक शेप देंगे बिल्कुल राउंड और ये देखें बेहतरीन शेप के साथ जो है हमारे शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और इसी तरह मैंने तमाम कबाब जो हैं बना लिए हैं। ये आप इसी तरह हाथों के साथ झटपट बहुत जल्दी बना सकते हैं। कोई आपको इसके लिए टेंशन नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ ये हाथों से ही बहुत बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं तकरीबन 2 अंडे ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो ये 2 अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड पर और अब हम अपने शामी कबाब को करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल जो है मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे बहुत कम ऑयल में ही ये हम बनाएंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखना है और अब हम इस बैटर में इन कबाब को डिप करेंगे और 1 बाय 1 तमाम जो हैं हम अपने पैन में डाल देंगे। फ्लेम हाई नहीं करना क्योंकि हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो फ्लेम आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मीडियम ही हो और ये आराम से इसमें कुक हो जाएंगे और ना ही इन कबाब में ऑयल जो है ज़्यादा ये ऑयली होंगे और ये ऑयल जो है ज़्यादा इनके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम कबाब डाल दिए हैं और अब हम इसकी सबसे पहले 1 साइड कुक करेंगे और उसके बाद इसकी दूसरी साइड कुक करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ऐसी ही यमी और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलें और आसानी से वो भी ये अपनी रेसिपीज़ तैयार कर सकें।
तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है कबाब की वन साइड कुक हो चुकी है और अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करूँगी। तो इसी तरह हम तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे और देखें इसका नेचुरल कलर ही इस कदर खूबसूरत और इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे अब हमारे कबाब तकरीबन रेडी हो चुके हैं और इनकी एक साइड तो कुक हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी तकरीबन कुक हो चुकी है। तो अब हम इनको अपने डिश आउट करेंगे और इसी तरह अपने जो बाकी कबाब रह गए हैं उनको भी वन बाय वन इसी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखें पहली साइड भी और दूसरी साइड भी बेहतरीन कुक हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त कलर और खुशबू आ रही है। तो अब हम करते हैं इनको डिश आउट। तो यहाँ पे मैंने ये तमाम कबाब जो हैं ये देखें, इनका रेशा भी देखें अंदर से बेहतरीन तैयार हुए हैं और बहुत लाजवाब इनकी खुशबू और टेस्ट है। और इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी दही वाली बनाई है जो आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड करें दही में, तो ये ज़बरदस्त पुदीने की चटनी तैयार हो जाएगी। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और दुआओं में अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।